बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, किरुलुश उस्मान की एक और शानदार किस्त के रिव्यू के साथ बज़्म हस्सान में खुश आमदीद। किस्त की शुरुआत में तोगाए उस्मान को मलहन खातून के बारे में धमकी देने के बाद अब वहां से वापस जाने की इजाजत मांग रहा है। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है इसे जाने दो। फिर वो उमर साहब से मुखातिब होकर कहता है कि आप मेरे खैमे में तशरीफ लाएं, आपसे कुछ बातें करनी है। खैमे में आकर उस्मान शदीद गुस्से में उमर साहब से कहता है, मैंने आपको खबरदार किया था, आप मेरे मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी बेटी को मेरे सबसे बड़े दुश्मन के महल में भेज दिया। उमर कहते हैं कि मैंने उसे अपना एलसी बनाकर भेजा था ताकि हम निकोला से तोगाए का मुतालबा करें, क्योंकि आप हमें मेहमान बनाकर भूल गए हैं, हमसे अपने मामलात पर कोई मशवरा नहीं करते। लेकिन अब क्या करेंगे आप? उस्मान कहता है कि मैं क्या करूंगा ये सरदारों के आने के बाद बताऊंगा। उधर मलहन कैद खाने में चंद बाज़ंतीनियों को कत्ल करने के बाद फरार होने लगती है। इसी दौरान हेलन उसके जाबाजों के साथ वहां पहुंच जाती है और उन सबको कैद खाने में भेज देती है। दूसरी तरफ सरदारी खैमे में तमाम सरदार मौजूद हैं। गुंदोज कहते हैं कि हम किसी तरह भी मलहन खातून को निकोला के पास कैदी नहीं रहने दे सकते। गवर्नर को उसके हवाले करें और मलहन को वापस लें। बाम से कहते हैं कि पहले इस बात का यकीन करना होगा कि मलहन खातून अभी भी जिंदा है। उस्मान उमर साहब से कहता है कि आप अपने खैमे में आराम करें, मैं इस मसले का कोई न कोई हल निकाल लूंगा। वो एहतजाज करते हैं और साथ जाने का कहते हैं, मगर उस्मान पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर उस्मान कहता है कि हम तबादले की जगह पर पहले से घात लगा लेंगे, ताकि अगर निकोला किसी तरह की कोई चाल चले तो हम उसे धर लें और उसका किस्सा तमाम कर दें। गोगतो की सरबराही में उस्मान के सिपाही गवर्नर को मुकर्ररा मुकाम तक ले जा रहे हैं, लेकिन अचानक ही एक तीर गवर्नर के सीने में पेवस्त हो जाता है जो तोगाए ने उसे मारा है। तीर जहर आलूद होता है, जिसके बायस गवर्नर मौके पर ही दम तोड़ देता है। जारकोताय कहता है कि ये वो तीर है जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाएंगे। उस्मान दीगर सिपाहियों के साथ घात लगाए बैठा है। इसी दौरान साल्तुक उसे आकर इत्तला देता है कि रास्ते में गवर्नर पर हमला हो गया है और वो मर गया है। उस्मान गुस्से में उसे तमाचा रसीद कर देता है। फिर वो गवर्नर की लाश देखने के लिए वहां पहुंचता है। गोगतो कुछ कहना चाहता है पर उस्मान उसे भी तमाचा रसीद कर देता है। इसी दौरान निकोला कैदियों के हमरा वहां आ जाता है और गवर्नर का मुतालबा करता है। उस्मान उसे बताता है कि रास्ते में किसी ने गवर्नर को हलाक कर दिया। निकोला शदीद गुस्से में कहता है, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो किसने मारा है उसे? फिर वो कैदियों के मुंह पर से कपड़ा हटाकर कहता है, मलहन अभी भी मेरे कब्जे में है, अगर तुमने जंग करने की कोशिश की तो वहां उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उस्मान अपने सिपाहियों को पीछे हट जाने का हुक्म देता है और निकोला को वहां से भागने देता है। कबीले पहुंचकर उमर साहब उस्मान से अपनी बेटी के बारे में दरियाफ्त करते हैं, तो उस्मान उन्हें पूरी सूरत हाल से आगाह करता है। उमर साहब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, मैं मजीद आपका मेहमान नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने कबीले जाना चाहता हूँ। इसी इसना में बौरान अल्प उस्मान को एक रुक्का लाकर दे देता है जो इनागोल किले के जासूस जुल्फिकार की तरफ से आया है, जिसमें लिखा है कि निकोला मलहन खातून को शिकारगाह में छुपा रहा है। उस्मान गोंदूज से कहता है कि अपने सिपाही जमा करें, हम कल सुबह मलहन खातून को आजाद कराने जाएंगे। अगली सुबह उस्मान के सिपाही गार के अतराफ फैल जाते हैं। उस्मान गार में जाता है तो वहां उसे मलहन खातून के बजाय जुल्फिकार मिलता है जो मुर्दा हालत में है। उस्मान को धचका लगता है। बाहर आकर वो सबको बताता है कि ये निकोला की चाल थी और उसने जुल्फिकार दरवेश को शहीद कर दिया। उधर निकोला और हेलन हंस रहे हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हेलन जुल्फिकार को निकोला के सामने पेश करती है, तो निकोला उससे पूछता है कि पादरी, तुम्हें उस्मान ने कितना सोना दिया? तो वो कहता है कि मैं जुल्फिकार दरवेश हूँ और तुम्हारे किले के बारे में उस्मान को इतना कुछ बता चुका हूँ कि वो बाआसानी इस किले को फतह कर लेगा। निकोला इस बात पर उसे शहीद कर देता है। उधर उमर साहब अपने कबीले पहुंच चुके हैं। इसी इसना में उनकी सिपाही उन्हें बताती है कि निकोला ने हमें आजाद कर दिया, लेकिन मलहन खातून अब भी उसकी कैद में है क्योंकि वो आपसे मिलना चाहता है। अगली सुबह उमर साहब निकोला से मिलने चले जाते हैं। निकोला उन्हें पेशकश करना शुरू कर देता है कि आप उस्मान से ज्यादा समझदार हैं, तुर्कों की कमान आपके हाथ में होनी चाहिए और मैं तो खुद तुर्कों के साथ तिजारत करना चाहता हूँ।
आप मुझे 400 घोड़े दें ताकि मैं मंगोलों से लड़ सकूं। इसके बदले मैं आपकी तिजारत के रास्ते खोल दूंगा। बरसा, कुस्तुनतुनिया और इज़्निक में आप तिजारत कर सकेंगे। इसी दौरान हेलेन वहां मलहन को ले आती है। उमर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें घोड़ों के साथ अपने सिपाही भी दूंगा जो तुम्हारे सिपाहियों की तरबियत करेंगे और हम 7 मंगोलों के खिलाफ जंग में उतर जाएंगे। फिर उमर साहब और मलहन खातून किले से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निकोला के तख्त के पीछे से तोगाय निकलता है और कहता है, निकोला तुम इंतहाई मनहूस पर चालाक हो। निकोला कहता है कि मैं इन तुर्कों को इन्हीं के अंदाज में खत्म कर दूंगा, तुम्हारे साथ मिलकर। उमर साहब और मलहन अपने कबीले में मौजूद हैं। इसी इसना में उस्मान और बाला खातून वहां पहुंच जाते हैं। उस्मान मलहन खातून को देखकर शशदर रह जाता है, आजादी पर उसे मुबारकबाद देता है और फिर सोचते हुए उमर साहब से पूछता है कि यारे हिसार के गवर्नर का रास्ते में कत्ल होना और फिर निकोला का मलहन खातून को यूं इतनी आसानी से छोड़ देना, यकीनन इसके पीछे कोई खतरनाक खेल है। उमर साहब इसका जवाब नहीं देते। उस्मान भी वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद मलहन अपने बाबा से कहती है, अगर हम अपने दुश्मन को घोड़े दे देंगे तो वो और ताकतवर हो जाएगा। उमर साहब कहते हैं कि बिल्कुल वो ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन उन घोड़ों को तुम और तुम्हारे सिपाही लेकर किले में दाखिल होंगे। सुना है उस किले की दीवारें बहुत मजबूत हैं, लिहाजा हम अंदर से किले को खोखला करेंगे और बाहर मौजूद अपने फौजियों के लिए जगह बनाएंगे। मलहन कहती है, इस तरह हम वो किला फतह कर लेंगे जिसके उस्मान सिर्फ ख्वाब देखता है। दुंदार बे पोप के जासूस पेत्रोस की दुकान में मौजूद हैं। उसे मलहन खातून वहां आती दिखाई दे रही है। दुंदार छुप जाता है। मलहन उनसे कहती है कि मैंने सुना है तुम लोग बड़े ताजिर हो, मुझे 100 घोड़े चाहिए। वो उनसे पूछता है कि आप इतने घोड़ों का क्या करेंगी? तो वो कहती है कि हमारा निकोला के साथ तिजारती मुआहिदा हुआ है। वो जासूस उसे साफ मना कर देता है कि निकोला उस्मान साहब का दुश्मन है और हम उस्मान साहब की दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते। मलहन वहां से चली जाती है। दुंदार सारी बातें सुन लेता है। इसी दौरान उस्मान सोगुद पहुंच जाता है और दीगर ताजिरों से मिलने लगता है। इसी इसना में दुंदार उससे आकर कहता है, पता चल गया उस्मान, निकोला ने मलहन को क्यों जाने दिया। उसने उमर साहब से तिजारती मुआहिदा किया है और मलहन यहाँ ताजिरों से घोड़े मांगती फिर रही है। उस्मान फौरन गुस्सा हो जाता है और मलहन से जाकर कहता है, क्या मैंने तुम्हारे कबीले को यहाँ इसलिए दावत दी थी कि तुम लोग मेरी दुश्मनी पर उतर आओ और मेरे सबसे बड़े दुश्मन का साथ दो? जाकर उमर साहब से कह दें कि उन्हें उस्मान के गजब से डरना चाहिए। मलहन कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। उधर किले में निकोला शहनशाह की फौज के सिपह सालार कलानौस का खत पढ़ रहा है, जिसमें लिखा है कि वो 3 दिन में यहाँ पहुंच जाएगा। कारा शामान तोगाय कहता है कि अगर तुम मुझे अपने 10 सिपाही दे दो तो मैं तुम्हारा काम आसान कर सकता हूँ। उस्मान के सिपाही बोरान की शादी हो रही है, लेकिन उसकी नई नवेली दुल्हन शादी से पहले खून में नहा जाएगी और काई कबीले के लोगों का उस्मान पर से एतमाद खत्म हो जाएगा। निकोला तोगाय का मंसूबा मुस्कुराहट के साथ सुन रहा है और कुछ सोच रहा है। उधर सौगुत में बोरान एल्प और गोंचा की शादी की तकरीब का इनाकाद किया जाता है, जिसमें शेख अदब अली भी शिरकत करते हैं और नए जोड़े को खूब दुआएं देते हैं। उधर मलहन खातून अपने बाबा उमर साहब से इजाजत लेकर घोड़ों पर मुश्तमिल कारवान निकोला के हवाले करने के लिए निकल जाती है। उस्मान का सिपाही उसे इत्तला पहुंचा देता है। उस्मान को तशवीश होती है कि मेरे खबरदार करने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर वो बोरान से कहता है कि तुम मेरे भाई और चचा के साथ खवातीन को लेकर कबीले जाओ, मैं मलहन खातून का रास्ता रोकूंगा। बोरान वगैरह कबीले की खवातीन के साथ जा रहे हैं। अचानक तोगाय निकोला के फौजियों के हमरा उन पर हमला कर देता है। एक तीर गोंचे के सीने में आकर पेवस्त हो जाता है। तोगाय दूसरा तीर भी उसे मारने वाला होता है कि अब्दुल रहमान अल आकर वो तीर अपने सीने पर खा लेते हैं और गिरने लगते हैं। बामसी बे फौरन उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें सहारा देते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे छोड़ के ना जाओ मेरे दोस्त, अभी नहीं। अब्दुल रहमान कहते हैं कि वक्त आ गया है भाई, ये मेरी शहादत का वक्त है, मेरी दुआ कबूल हो गई। फिर वो कलमाए शहादत पढ़ते हैं और शहीद हो जाते हैं। बामसी बे गुस्से में चिल्ला रहे हैं और तोगाय का नाम गुस्से और हकारत से ले रहे हैं। तोगाय ये सारा मंजर देख रहा है और महसूस हो रहा है।
मलन खातून अपने कारवान के साथ इनागोल किले की जानिब बढ़ रही है। अचानक ही उस्मान उसका रास्ता रोक लेता है। मलन पूछती है कि आप कुछ कहना चाहते हैं? तो उस्मान कहता है कि कहने सुनने का वक्त खत्म हो गया और अब करके दिखाने का वक्त है। फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इनका माल अपने कब्जे में ले लो और अगर कोई मुजाहिमत करे तो बिल्कुल रहम ना करना। उस्मान के सिपाही आगे बढ़ रहे हैं। मलहन उन्हें देख रही है और इसी के साथ किस्त नंबर 51 अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है।